हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। मैं हूं सोनी। आज है अग्निबाण का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फार्मूलों का डेरिवेशन। इससे पहले कि मैं आपको सारे फार्मूलों का डेरिवेशन बताऊं, इसके पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्केच तैयार कर रहा हूं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से फेंका गया है और उसकी स्पीड मैं लेता हूँ u। ठीक है, आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया गया है। तो जब भी थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया जाएगा तो उसके दो वेलोसिटी हमें मिलेंगी। एक मिलेगा एक्स एक्सिस की और एक मिलेगा वाई एक्सिस की, यानी कि एक इधर की वेलोसिटी और एक इधर की। ठीक है, ये वाई एक्सिस की ये वेलोसिटी। तो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है, आप जानते हैं कि अगर ये थीटा एंगल है तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट जो होता है वो होता है यू साइन थीटा, और एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा। ठीक ना, यानी ये यू एक्स है और ये यू वाई है, यानी वाई एक्सिस की वेलोसिटी है। ठीक है, हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देख लिया। अब हमें देखना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले ही यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करूँगा और यहाँ पर वाई एक्सिस की बात करूँगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमें सबसे पहले देखने को मिला इनिशियल वेलोसिटी। क्या देखने को मिला? इनिशियल वेलोसिटी। तो यू एक्स एक्सिस में कितना है? यू कॉस थीटा। यू वाई एक्सिस में यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की कितनी है? यू साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है। देखिए, अगर एक्सेलेरेशन रहेगा तो नीचे की तरफ केवल वाई एक्सिस में लग रहा है, और वो लगेगा माइनस जी के बराबर, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस लेते हैं, माइनस जी के बराबर। लेकिन एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलेरेशन 0, लेकिन वाई एक्सिस का एक्सेलेरेशन है माइनस जी। अब जिस एक्सिस का एक्सेलेरेशन है ही नहीं, उस एक्सिस में वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। हमेशा का मतलब हर पॉइंट पर यू कॉस थीटा रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितनी वेलोसिटी वाई एक्सिस की? यू कॉस थीटा। यहाँ पर यू कॉस थीटा, यहाँ पर यू कॉस थीटा, यहाँ पर यू कॉस थीटा। ठीक ना, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी टाइम पर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। वाई एक्सिस में क्या है? एक्सेलरेशन है। तो वी वाई क्या होता जाएगा? तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी आएगी, और हम उसको कैसे निकालते हैं? v इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो यू कितना है? यू साइन थीटा, और प्लस एटी, प्लस ए की जगह माइनस जी है, और टाइम कितना? टी। तो ये अलग अलग टाइम पर आप वाई एक्सिस की वेलोसिटी पा जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमने एक चीज़ देखा कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, और वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन है। बस हमें यही तीनों चीज़ें चाहिए, बाकी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सारे के सारे फार्मूलों का डेरिवेशन कर ले जाएंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? जब तक बॉडी एयर में रहेगी, ठीक ना, यानी कि यहाँ से देखिए, जब तक यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से दोबारा से अर्थ पर ना आ जाए, उतने टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें काम करेंगे, हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि आखिर ये आधा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम लगेगा। तो अगर मैं इसके टाइम को स्मॉल टी कह दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को निकालेंगे कैसे? तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एट मैक्सिमम पॉइंट पर जाने पर क्या होता है कि वाई एक्सिस की जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाती है, और जब वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो वाई एक्सिस की और भी चीज़ें हमें पता है। देखिए, ये दोनों चीज़ें पता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है और एक्सेलरेशन भी पता है। ठीक ना, तो यहाँ पर भी हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन है माइनस जी। इक्वेशन फर्स्ट लगाइए, तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है u साइन थीटा, एक्सेलरेशन है हमारा माइनस जी, और टाइम लग रहा है t। माइनस जी टी इधर आएगा तो प्लस जी टी, यू साइन थीटा, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? u साइन थीटा अपॉन जी।
ठीक ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसी को हम कैसे लिखते हैं, 2 और u साइन थीटा है क्या, वाई एक्सिस की वेलोसिटी यानी 2u अपॉन जी। इस फॉर्म में भी ये फार्मूला होता है। आइए सेकंड फार्मूला देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम निकाल लेते हैं रेंज। अब रेंज क्या होती है, देखिए रेंज क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस चला, ये पूरा कितना है, वही है रेंज। तो देखिए ये एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऊपर की बात करता तो ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होता। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के वेलोसिटी की वजह से आएगा, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं यानी कि जो कि रेंज है, रेंज, तो हम एक्स एक्सिस की वेलोसिटी रखेंगे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, u कॉस थीटा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने निकाला 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक ना। u का u में u स्क्वायर, ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपके रेंज का फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से लिखते हैं, मैं इसके आगे ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए u कॉस थीटा आपका ux है, u साइन थीटा आपका uy है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ux uy अपॉन जी। इस फार्मूले में भी ये फार्मूला आपका दिखता है। रेंज के बाद अगला जो फार्मूला आता है वो आता है मैक्सिमम हाइट का, कि आखिर कितनी मैक्सिमम हाइट गया, कितनी मैक्सिमम हाइट गया। अब मैक्सिमम हाइट जो है, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट तो वाई एक्सिस का है, वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम वाई एक्सिस की सारी चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, हमें निकालना है एच की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। हमें पता है कि एट मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर हमें निकालना है, एट मैक्सिमम पॉइंट या एट मैक्सिमम हाइट v आपका क्या हो जाता है 0, लेकिन वाई एक्सिस का, और u हमारा y का पहले से ही दिया है, u साइन थीटा। एक्सप्रेशन हम माइनस जी लेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, थर्ड इक्वेशन में। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये u है, और प्लस 2a की वैल्यू माइनस जी, और जो s है वही आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। माइनस 2gh इधर आएगा तो प्लस 2gh होगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इक्वल टू क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका मैक्सिमम हाइट रहा, ठीक है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, h इक्वल टू जो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर है ना, देखिए यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर, और ये रहा अपॉन 2g। इस फॉर्म में भी ये फार्मूला आपको यूज करने को मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट डेरिवेशन जो कि हम लोग करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक ना। अब ये इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये प्रोजेक्टाइल पाथ भी मैं कह देता हूँ। जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है उसका अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, कि जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स और वाई टर्म होते हैं, एक्स और वाई के टर्म में होता है, और यहाँ पर टी का कोई टर्म नहीं होगा। बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें एक्स और वाई के ही सारे टर्म होंगे, और वाई टी का कोई टर्म यानी टाइम का कोई टर्म नहीं होगा। यानी हमें यहाँ पर जब एक्स और वाई दोनों चाहिए तो हमें एक्स एक्सिस की भी वेलोसिटी को कंसीडर करना है और वाई एक्सिस की भी वेलोसिटी को कंसीडर करना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस फिगर में, तो एक्स एक्सिस में अगर मैं एक्स लिख रहा हूँ, वाई एक्सिस में वाई लिख रहा हूँ, तो ये है क्या, एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ किसी भी टाइम टी पर। वाई एक्सिस में जो आएगा वो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम टी पर। तो अगर हमें एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं कैसे लिखूँगा, यू एक्स इक्वल टू अगर हमें एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं एक्स इक्वल टू क्या लिखूँगा, यू एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और कोई भी टाइम टी। तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और टाइम कितना टी। हमें टाइम का कोई टर्म नहीं चाहिए, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू पहले निकालिए, जो हम आगे रखेंगे, यानी आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। अब वाई एक्सिस की भी वेलोसिटी लिखिए, तो वाई इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था तो बस यू टी रह गया, हाफ ए जीरो होने की वजह से कुछ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ है। हमारा यू वाई है इंटू टी प्लस हाफ ए है हमारा माइनस जी, और इंटू टाइम का स्क्वायर, ये सब कुछ है। लेकिन टाइम का टर्म हमें चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं, वाई को रहने दीजिए, यू वाई को भी रहने दीजिए। अच्छा, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा,
माइनस हाफ जी, ठीक है। मैं ये टी स्क्वायर की वैल्यू को नीचे लिखता हूँ। एक काम करते हैं, पूरा पूरा इसको इधर लाकर चले आते हैं। तो आइए वाई एक्सिस की भी वेलोसिटी को हम तो आइए वाई एक्सिस के भी मोशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी, और यहाँ पर तो एक्सेशन है तो माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पर कोई एक्सेशन नहीं था, यहाँ पर कोई एक्सेशन नहीं, ए एक्स जीरो था तो आगे का टर्म यहाँ का टर्म गायब हो गया है, ठीक ना। तो आगे इसको देखिए, यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा, और टाइम ऊपर से रख लीजिए यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टाइम का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। एक्स का स्क्वायर और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया डेरिवेशन। देखिए क्या आ रहा है, एक्स और ये देखिए यू से यू एक कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यहाँ से माइनस हाफ जी, और ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है आपका प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन। इसका एक और इक्वेशन बहुत फेमस है प्रोजेक्टाइल पाथ का, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन सा एक और इसका पाथ का इक्वेशन है, ठीक ना। तो ये रहे सारे के सारे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डेरिवेशन के साथ। थैंक यू।